क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि कोई विदेशी टीम का कोच आकर यह स्टेटमेंट देगा कि हम टीम इंडिया को उनके घर पर घुटनों पर लाना चाहते थे? साउथ अफ्रीका के जो कोच हैं, जब ये चौथे दिन का खेल खत्म हुआ, उनसे सवाल पूछा गया कि इतनी देर से आपने क्यों डिक्लेयर किया? आप पहले भी डिक्लेयर कर सकते थे। तो उन्होंने एक वर्ड का यूज किया, उनका कहना था ग्रोवल। हम टीम इंडिया को ग्रोवल कराना चाहते थे। ग्रोवल का मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा, ये कोई बहुत ही सम्मानजनक शब्द नहीं है। अलग अलग इसके मतलब होते हैं और एक मतलब यह भी है कि सामने वाले को घुटने पर ले आना। सोचिए, एक विदेशी कोच आकर इस तरह का स्टेटमेंट देता है इंडिया में कि भाई सामने वाली टीम को घुटने पर लाकर रख देंगे। क्या सोचा था कभी हमने हिंदुस्तान की क्रिकेट में कि ऐसा होगा? अपने घर पर हमारी हालत ये होगी। आप 80s से लेकर 90s से लेकर सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके दौर याद कर लीजिए। हिंदुस्तान की टीम विदेशों में जरूर हारी होगी, कमजोर लगी होगी, लेकिन अपने घर पर हम हमेशा शेर रहते थे। फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कोई भी अपने घर पर इंडिया को हराने की हिम्मत नहीं कर पाता था। और आज ये दिन आ गए कि सामने वाली टीम का कोच आकर यह कहता है कि इस टीम को हम घुटने पर लाना चाहते थे। इस वजह से हमने इतनी देर से डिक्लेयर किया। शर्मनाक है भारतीय क्रिकेट के लिए। और जहां तक साउथ अफ्रीकन कोच की बात की जाए तो इनके देखिए, इनके बयान से कई सारे लोग सहमत नहीं है। अनिल कुंबले, डेल स्टेन, खुद साउथ अफ्रीकन, उनका भी कहना है भाई इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। घमंड में वो ज्यादा वहां पर आ गए थे। देखिए, साउथ अफ्रीका के जो कोच हैं कोनार्ड, उन्होंने जब ये ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल किया तो इसके बाद अनिल कुंबले को भी गुस्सा आ गया। अनिल कुंबले ने भी इतिहास बताया है। 1976 में वेस्टइंडीज के दौरे पर इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग ने वेस्टइंडीज की टीम के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है जमीन पर मुंह के बल लेटना या घुटनों के बल रेंग कर चलना। लेकिन जवाब में वेस्टइंडीज ने 3-0 से सीरीज जीती थी। अनिल कुंबले ने इसी का जिक्र किया। उनका कहना है इस शब्द के साथ 50 साल का इतिहास जुड़ा है। हमने देखा था इंग्लैंड के कप्तान ने वेस्टइंडीज के लिए ऐसा कहा था और फिर हमने देखा था क्या हुआ था। साउथ अफ्रीका ने सीरीज जरूर जीत ली है, लेकिन जब आप शीघ्र पर होते हैं, वैसे शब्दों का चयन अहम होता है। विनम्रता सबसे अहम है। साथ ही डेल स्टेन, जो कि साउथ अफ्रीका के एक लेजेंड गेंदबाज रहे, उनका भी कहना है मैं इस तरह के स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं। यानी जो ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल किया है साउथ अफ्रीका के कोच ने, इस पर बवाल तो हो गया यहाँ पर। लेकिन देखिए, यहाँ पर उससे ज्यादा गंभीर स्थिति है कि हिंदुस्तान की टीम की हालत ये हो गई है कि सामने वाली टीम हिंदुस्तान में आती है। एक वक्त था कि भाई वो अपने को बचाने के लिए आते थे। आज सामने वाली टीम कह रही है कि आपको घुटने पर हमें लाना था। यह हश्र हो गया हिंदुस्तान की टेस्ट क्रिकेट का। हम उस टेस्ट क्रिकेट नेशन की बात कर रहे हैं जहां पर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट मैच जिताने के साथ साथ टेस्ट मैच बचाने का भी वहां पर पूरा मादा रखते थे। उस देश की बात कर रहे हैं जहां पर पुजारा खेलते थे, पूरे दिन वो बल्लेबाजी कर सकते थे, रन ना बनाए। आज जैसी सिचुएशन थी कि आपको 550 बनाने हैं, रन तो बनने से रहे थे, आपको पूरे दिन खड़े रहना था। ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत है हिंदुस्तान को। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है। अगर सेलेक्टर अपनी आंख खोल कर देखें तो अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं। फिर अभिमन्यु ईश्वरन का नाम आता है, सरफराज का नाम आता है, करुण नायर का नाम आता है। तमाम ऐसे बल्लेबाज हैं जो डोमेस्टिक में पूरे पूरे दिन बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 जो टीम इंडिया की बनती है, वहां पर ऑलराउंडर्स को जगह दी जाती है। वहां पर वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर, नंबर 4 पर खिलाया जाता है। उसके बाद अगले मैच में कुलदीप यादव ऊपर आ जाते हैं, नीतीश रेड्डी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। यानी इस टीम के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 550 रन डिफेंड कैसे करे जाए? कि ये रन आप बनाने से तो रहे, पूरे दिन खड़े होकर बल्लेबाजी ही कर लेते। लेकिन नहीं, ये मादा नजर नहीं आता है। तो क्यों ना सामने वाली टीम का कोच आकर कहे कि भाई वो इस तरह की यहाँ पर टीम इंडिया के लिए भाषा यूज करे। हम सब ने देखा, अनिल कुंबले ने भी, आकाश चोपड़ा ने भी टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए थे कि भाई जब टीम इंडिया बॉलिंग कर रही थी, क्या बॉडी लैंग्वेज थी? ऐसा लग रहा था मानो मैच पहले ही अपने हाथ से उन्हें गिफ्ट दे चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। भाई हो गया हमारा, तो आप जितने रन बनाते जाओ, हम आएंगे, कुछ ओवर खेलेंगे और ऑल आउट होकर चले जाएंगे। हुआ भी वही। और हिंदुस्तान की टीम देखिए, सीरीज नहीं हारी है। तमाम जो हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, उनके लिए टेस्ट क्रिकेट की जो इज्जत थी, वो भी इस हार के साथ साथ कम हो गई है। अब यहां से बीसीसीआई को कड़े एक्शन लेने होंगे अगर टेस्ट क्रिकेट को हिंदुस्तान में जिंदा रखना है तो।